अ हाइकर स्टैंड ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ, कोई क्लिफ है, ये मैं बना लेता हूँ कि कोई क्लिफ है, ठीक है, इसके ऊपर कोई हाइकर चढ़ा हुआ है, इस क्लिफ की जो हाइट है वो कितनी है, 490 मीटर क्लिफ की हाइट है। यहां से एक स्टोन को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया और उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी 15, तो यहां से किसी स्टोन को ऐसे फेंका गया, जो उसकी इनिशियल स्पीड थी वो 15 थी, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब स्टोन को फेंकेंगे तो ये कुछ ऐसा रास्ता लेके नीचे आएगा, ये पाथ कौन सा हो गया, प्रोजेक्टाइल, इसके बारे में बात हो चुकी थी। अच्छा, क्या क्या निकालना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, कितने टाइम में वो ग्राउंड पे पहुंचा, टी निकालना है, टी क्वेश्चन मार्क, एंड स्पीड विद विच इट हिट द ग्राउंड, कितनी स्पीड पे उसने ग्राउंड को हिट किया, तो तुम्हें वी निकालना है, तो आपको टी भी निकालना है और आपको वी भी निकालना है, ये चीज है। क्वेश्चन समझ आ गया। अब एक काम करो जी, इसमें मुझे बताओ कि ux कितना लगेगा, फिर ax कितना लगेगा, uy कितना लगेगा, ay कितना लगेगा, ये देख लेते हैं। t मैंने निकालना ही है, और वो 490 मीटर क्या चीज है, वो उसकी हाइट होगी, पर मैं सिंपल क्या लिखूंगा, वो y है, y इज इक्वल टू 490 मीटर, क्योंकि इधर x होता है हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में क्या होता है, तो मैंने y मान लिया उसको, सही है ना। चलो यहां गैस करो क्या चीज तुम्हें समझ आ रही है, क्या चीज है, पहले हॉरिजॉन्टल में आ जाओ, हॉरिजॉन्टल में ux 15 बिल्कुल सही, क्योंकि ये जब आपने u माने इनिशियल वेलोसिटी, तो जब हमने इस स्टोन को यहां से गिरा था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 15 थी, तो मैंने लिख दिया ux यहां पर 15 आ गया, समझिए। ax कितना, ax फिर वो तो वर्टिकल में क्या लगेगा, फिर 10 कहीं देर का है, फिर तुम क्या कर रहे हो, 9.8 को 10 मान लिया, यही बोल रहे हो। अगर तुम इसको 10 बोल दोगे तो फिर ay कितना होगा, है, मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो इस बात को देख के चलो, जब भी हम प्लेन में क्वेश्चन करते हैं तो हॉरिजॉन्टल के जो कंपोनेंट है वो अलग बिहेव करेंगे, उसका लेना देना कोई वर्टिकल के साथ नहीं होगा। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें जो वर्टिकल है ना, जैसे स्टोन नीचे आ रहा है तो एट एवरी पॉइंट इसके ऊपर ग्रेविटी काम कर रही है, ग्रेविटी का मतलब कि स्मॉल जी काम कर रहा है, स्मॉल जी माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये ए वाई है, कितना है, ए वाई है, जी इसकी वैल्यू 9.8 लिखोगे आप, 10 नहीं मानोगे यहाँ पे, क्योंकि 9.8 और ये 490 इनको सोल्व करना आसान है, कैंसिल आउट होते हैं आराम से। तो बेटे ये तो हो गया ए वाई तुम्हारा 9.8, मैंने पूछा ए एक्स कितना है, ए एक्स आएगा यहाँ पे 0। अब उसका रीजन सुन लो, 0 क्यों आया, देखो हमने एक बार इसको वेलोसिटी दे दी स्टोन को, हमने एक बार वेलोसिटी दे दी, तो आगे कहीं भी जब वो यहां पहुंचा, जब वो यहां पहुंचा, जब वो यहां पहुंचा, हम उसको वेलोसिटी नहीं दे रहे ना, हम उसको फोर्स नहीं लगा रहे, क्या लगा रहे इसको हम लोग, मेरी बात सुनो, देखो यहाँ पे बेटे फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन एक्स में जा रही है तो फोर्स भी एक्स में जानी चाहिए, अगर एक्सेलरेशन वाई में आएगी तो फोर्स भी वाई में आएगी, ऐसा होता है। अभी सुनो, जब उस स्टोन को मैंने फेंक दिया तो बेटे यहां भी कोई फोर्स नहीं लग रही, यहां कोई फोर्स नहीं लग रही, यहां कोई फोर्स नहीं लग रही, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल की। जब फोर्स ही नहीं लगेगी तो m इंटू ए करोगे तो ये m इसके नीचे आ गया, तो ax भी कितना मिल गया आपको, 0 मिल गया, तो यहां पर ax 0 आ गया, ये इसकी पहली बात थी। अब इसमें एक चीज और सुन लो, दोबारा प्रूव करता हूं। जब आपने किसी को फेंका सामने हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन 15 रहेगी, हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन कितनी रहेगी, 15, वो कांस्टेंट है। अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बेटे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो उसकी एक्सेलरेशन 0 तो आनी है, तो तभी तो 0 लिखा है यहाँ पे। होगी बात क्लियर, दो तरह से मैंने बता दिया। अब यहाँ यू वाई देख लो आप, इसका यू वाई कितना आएगा, यू वाई है 0 तो आएगा, क्योंकि आपने स्टोन को फेंका कहाँ है, सामने, नीचे तो फेंका नहीं इसको हमने, तो डाउन साइड जो है वर्टिकल की तरफ, इसकी यूआई कितनी आ गई, इसकी
0 आ जाएगी, तो ये 0 हो गया यू वाई। अच्छा ए वाई मैंने आपको बता ही दिया 9 पॉइंट, क्योंकि ग्रेविटी काम कर रही है। अब इसका एक तरीका और सुन लो बेटे, जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर है मान लो, तो इसको अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे की तरफ लग रही है। अर्थ की ग्रेविटेशनल जो पुल है, अर्थ का ग्रेविटेशन का पुल मैंने फोर्स होती है, तो फोर्स डाउनवर्ड लग नहीं रही क्या? यहां भी फोर्स लग रही है यार, यहां भी फोर्स लग रही है, यहां भी फोर्स लग रही है, तो जहां फोर्स लगेगी वहां एक्सेलरेशन आ जाएगी। जहां फोर्स लगेगी वहां क्या आएगी? क्योंकि बेटे जो फोर्स है फॉर्मूला m/a है, मैं बात कर रहा हूं वर्टिकल की, तो मैं वर्टिकल लगा दूंगा यहाँ पे यार। तो फोर्स तो लग रही है, ग्रेविटी पुल कर रही है उसको, जब पुल कर रही है फोर्स आ गई, फोर्स आ गई तो एक्सेलरेशन भी आएगी। कितनी आएगी? स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मैंने यहाँ पर मान रखी है। बात समझ आ गई? ये मेन बातें होती हैं बेटे, ये आपको क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इक्वेशन रखूंगा आंसर आता जाएगा। क्लियर? ये नोट कर लो 4 बातें, फिर आगे बढ़ते हैं क्या निकालना है। चलो अब बताओ, मुझे निकालना है टी, मुझे निकालना है टी। टी निकालेंगे, बताओ कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे? एस इक्वल प्लस, चलो लगा दी, लेकिन इसके अंदर भी कौन सी, हॉरिजॉन्टल की या वर्टिकल की? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में एक्स को क्या लिखेंगे? एक्स, यू को लिखेंगे यू एक्स, ए को लिखेंगे टी को लिखेंगे टी। सही है? बताओ क्या क्या नहीं पता? टी तो निकालना ही है, और क्या नहीं पता? और सब पता है? एक्सेलरेशन तो लिख रखा ऊपर है, यूएस भी देखा है, क्या नहीं पता? ये कहाँ पता आपको एक्स? तो इसमें तो 2 बातें अननोन होगी, कैसे निकाल दोगे? ये नहीं लग रही। अगर कहते हो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मान लेते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी पे आ गया आप, बेटे v जो है ना, v वो मेरे को निकालना है, और वो सेकंड टर्म बाद में निकलेगा, तो अभी भी आप v वाली कोई नहीं लगा सकते, तो v वाली तो लगानी कोई नहीं आपने। अब बताओ कौन सी रहेगी? हाँ बोलो। बिल्कुल सही, इसको वर्टिकल में ले जाओ क्वेश्चन को, है यही वाली इक्वेशन, इक्वेशन यही लगनी है, पर वो लगनी है वर्टिकल की, तो लगा दो। तो y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस का हाफ ए वाई टी स्क्वायर। देखो ध्यान से, अब सब पता नहीं हमारे को, निकालो टी यहां से, इधर देखो सारे बच्चे, देखो किसी हाइट से किसी बॉडी को गिरा गया तो कुछ ऐसे आ रही है मान लो। हमें पता क्या पूछा गया सेकंड पार्ट में? सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया कि कितनी वेलोसिटी से ये स्टोन ग्राउंड को हिट करता है, कितनी वेलोसिटी से स्टोन ग्राउंड को हिट कर रहा है, हमें वो निकालना है। अब सुनो ध्यान से जरा, देखो बेटे, जब वो स्टोन नीचे आ रहा था तो उसके पास 2 तरह के कंपोनेंट होते हैं वेलोसिटी के। एक कंपोनेंट जो कि चलता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसको हम लिखते हैं vx, और एक चलता है वर्टिकल डायरेक्शन में, जिसको हम लिखते हैं vy। ऐसे ही होता है। तो यार एक ही पॉइंट से एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो इसका रिजल्ट कैसे निकलता है? पैरेललोग्राम से। कैसे करते हैं? इसके पैरेलल लाइन यहां ड्रॉ करते हैं बेटे, इसके पैरेलल लाइन यहां ड्रॉ करते हैं हम लोग, और ये रहा बच्चे इसका रिजल्टेंट, इसको लिखते हैं v से। एंड वी नो द फॉर्मूला फॉर v इज अंडर द रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस 2vx vy कोस एंगल बोलो 90 बेटे जी, एंगल होता है a और b के बीच का। यहां पर a और b है vx एंड vy, तो यहां पर कोस 90 आ गया। समझ गए? कोस 90 0, तो ये सारी टर्म 0 होगी, यहां पे रह गया vx और vy। तो मुझे निकालना है vx, फिर मैंने निकालना है vy। vx का फॉर्मूला होता है u प्लस ए टी, इसका भी u प्लस ए टी लग गया, लेकिन ये x वाला कंपोनेंट है तो यहां लिख लो ux axt, ये y वाला है uy ayt। सारा कुछ आपको पता है, v निकालनी है आपने, कर दो सोल्व। टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल। क्या होता है प्रोजेक्टाइल? इट इज अ नेम गिवन टू अ बॉडी थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी at some angle with horizontal direction, then allowed to move under gravity। एक बार आपने किसी बॉडी को रिलीज कर दिया,
अगर आपने एक बार किसी भी बॉडी को रिलीज कर दिया आपने यहाँ से u वेलोसिटी दे करके, इस वेलोसिटी ने यहाँ पर एक एंगल भी बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ, तब जब ये बॉडी जा रही है तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी काम करेगी। कौन काम करेगी? ग्रेविटी। तो इसके ऊपर ग्रेविटी काम कर रही है और इस पाथ को, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री मैंने पाथ होता है, ठीक है ना। इसका जो पाथ तुम्हारे सामने यहाँ पर शो होगा, ये एक तरह से पैराबोलिक पाथ आएगा। कैसा पाथ आएगा? पैराबोलिक। पैराबोला कवर करेगा। देखो पैराबोला कवर करेगा, शो कैसे करेंगे? अगर मैं किसी तरीके से ये शो कर दूं कि y का आंसर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर या फिर x का आंसर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ y स्क्वायर, तो जो भी ग्राफ बनता है, जो भी ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनेगा पैराबोला का। कौन सा ग्राफ बनेगा? पैराबोला का। ये मैथमेटिक्स में आप लोग सीख लोगे इसको। बस ये कंडीशन है मेरे पास, ऐसी कंडीशन मैं भी बनाऊंगा अभी जब मैं आपको डिराइव कराऊंगा इसको। तो अभी के लिए क्या चीज आप देख रहे हो यहाँ पे कि आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमने कोई कैनन लगा रखी है। जैसे हमने यहाँ से किसी को रिलीज किया, ऑब्जेक्ट को रिलीज किया हमने यहाँ से, तो उसमें हमने वेलोसिटी दी u, इसने एंगल बनाया थीटा, और उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही है और उसने ऐसा रास्ता लिया और यहाँ पर आगे हिट कर दिया वो। इस रास्ते को हमने बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री, और इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी आ रही है? पैराबोलिक आ रही है। कैसे आ रही है? एग्जाम्पल देख लो। अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ ए मूविंग ट्रेन। कोई ट्रेन चल रही है फास्ट स्पीड पे, किसी बॉडी को हमने थ्रो किया तो वो कुछ ऐसा रास्ता लेके बाहर आ जाएगी, पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। बॉम्ब रिलीज फ्रॉम एरोप्लेन। कोई एरोप्लेन है फास्ट स्पीड पे जा रहा है, उसने बॉम्ब रिलीज किया तो बॉम्ब की जो स्पीड है, जो उसकी ट्रेजेक्ट्री है, वो कुछ पैराबोला बन जाएगी। नेक्स्ट, बुलेट फायर फ्रॉम ए गन। अगर बेटे मैं किसी हाइट से हमने एक गन से हमने बुलेट शॉट की, तो बुलेट ये नहीं कि सीधी चलती रहेगी, वो 50 मीटर 100 मीटर के बाद जाकर के थोड़ा सा उसके ऊपर ग्रेविटी काम करेगी और वो ऐसे नीचे गिर जाएगी, ये थोड़ी सीधी चलती रहेगी। तो इस बुलेट ने कौन सा पाथ लिया? एंड इसने पैराबोलिक पाथ लिया। कौन सा लिया? पैराबोलिक पाथ। वही मेरे टॉपिक का नाम है। हो गया क्लियर? इसको डिराइव करना शुरू करते हैं। लो जी, हेडिंग नॉल पहले आप, प्रोजेक्टाइल गिवन। नेक्स्ट हेडिंग ना लो, प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, ठीक है। दो तरह की बेटे हमारे पास सिलेबस में है प्रोजेक्शन, एक तो होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल। या ये मैं बता देता हूं आपको। हॉरिजॉन्टल कैसे सीखेंगे हम लोग कि एक बॉडी को हमने एक हाइट से हॉरिजॉन्टल फेंकना है और वो ऐसे गिरेगी आकर के। एक तो ये करना हमने, और जो हम ये कर रहे हैं एंगुलर, इसमें क्या करना है हमने? एक बॉडी को हमने एक एंगल बना करके यू से गिरना है, एंगल बनाना है और यू से गिरना है, तो ये बॉडी कुछ ऐसा रास्ता लेके आती है। तो दो हमारे टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के ऊपर ही आपको इक्वेशंस पूछेंगे, टाइम पूछेंगे, रेंज पूछेंगे, ये बातें पूछी जाती हैं, ठीक है। पहला बना लो हेडिंग आप लोग, एंगुलर प्रोजेक्शन का। अब कि मैं आपसे पूछूं इसका यूएस कितना है, इसका एएक्स कितना है, इसका यूवाई कितना है और इसका एवाई कितना है, ये बातें मेरे को आपको समझानी है। ये समझा गया, आगे सब कुछ आसान है। 6 क्वेश्चन आपको पता ही है, उन्हें पुट करके हमारे आंसर आते रहेंगे, सही है। अभी सुनो ध्यान से। एक टॉपिक मैंने आपको कराया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 2D का, उसमें क्या था पहले वो सुनो। उसमें कुछ था, या ये बनाना सिर्फ ऐसे देख लो, एक एक्स था एक वाई था, यहां पर ए था, एक एंगल था थीटा। तो इस कंपोनेंट को हमने रिजोल्व किया था, कुछ इसका नाम रखा था, कुछ याद आ रहा है? ए एक्स तो है ही है, ए वाई भी है ही है। मैंने कहा जब एंगल बनता है उसमें एंगल भी तो आना चाहिए ना, तो जब आप इसको रिजोल्व करोगे तो वो कंपोनेंट जो एंगल के साथ होता है उसका नाम आता है ए कोस थीटा, और जो परपेंडिकुलर होता है उसका नाम क्या आता है? ए साइन थीटा। रिजोल्व तुमने ए को करना है ना, तो ए कोस और ए साइन ये करवा चुका हूं पहले। एक बार मैंने आपको कराया था 2D वाले टॉपिक में, और एक बार मैंने आपको कराया था ट्रायंगल वाले टॉपिक में। ट्रायंगल वाले में भी यही बात आई थी, ठीक है। बस वहां पर बी था, वो बी कोस और बी साइन लिखा हुआ था,
ऐसे कुछ था। अभी यहाँ देखो डायग्राम में यू से घेरा इसको, हमने इसको यू से फेंका, एंगल बना थीटा। तो बताना एक कंपोनेंट जो एक्स की तरफ जाएगा, यहां लिख लो एक्स, यहां लिख लो वाई, एक कंपोनेंट जो एक्स की तरफ जाएगा जिसने एंगल बना रखा थीटा, इसका नाम क्या आएगा? यू कोस थीटा, बिल्कुल सही। और जो परपेंडिकुलर जाएगा बेटे उसका नाम क्या आएगा? यू साइन थीटा। यू को तो ब्रेक कर रहे हो ना, तो एंगल सादा कोस लगा दो, जो परपेंडिकुलर है साइन लगा देना है। ये हम पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं करवा नहीं रहा आपको, मैं इसका मैंने यूज कर लिया। हमें उस टाइम मैंने बोला था आपको, मैं कहा मैं प्रूव नहीं करूंगा, बस यूज करूंगा उसका मैं, तो वो हो गया यहाँ पे यूज। ठीक है, तो ये तो बहुत चीजें तो आपको डायग्राम से दिख जाएंगी आपको। तो डायग्राम देख के बताओ यूएस कितना है? कितना? यू कोस थीटा। क्यों भाई? यूएक्स माने जो एक्स की तरफ जा रहा है, यू कोस हो गया। यू साइन कितना है? यू वाई, यू वाई कितना है? यू साइन थीटा। ये देखो, ये तो आसान काम है ना यार, क्या दिक्कत है? अच्छा फिर एक बात सुनो, आपको ए वाई कन्फर्म है? ए वाई कन्फर्म है कितनी? हाँ, मतलब कि जी लिख दूं? 9.8 तब लिखेंगे बेटे जब हम कोई न्यूमेरिकल कराएंगे आपको, अभी तो मैं जी लिखूंगा, डायरेक्शन करा रहा हूं। तो ए वाई कितनी होगी यहाँ पर? जी होगी। होगी क्लियर बात? अच्छा ए एक्स की बात रहेगी बस, कितनी आएगी? बिल्कुल सही, 0 आएगी। तो उसका मैं बता देता हूं आपको तरीका क्या है बेटे, देखो ये रहा, ए एक्स 0 आएगा। इसके बारे में क्या क्या हम लोग बात कर सकते हैं वो सुन लो। देखो इधर ध्यान दो, जब ये बॉडी इस तरह ऊपर जा रही है, जब ये बॉडी यहां से ऊपर जा रही थी बेटे, अच्छा इसके लिए एक चीज और सुन लो, मान लो मैं किसी बॉडी को वर्टिकली फेंक दूं, ऊपर वर्टिकली, किसी बॉडी को वर्टिकली ऊपर फेंक दिया मैंने, तो जब ऊपर फेंका, मान लो मैंने इसको फेंका 5 की स्पीड पे, क्या कर रही है इधर? ये 5 है मान लो, यहां करते करते 4 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ कितनी आ जाएगी वेलोसिटी उसकी? एक टाइम पे 0 भी तो होगी, तभी तो नीचे आएगी। अच्छा जब जा रही है इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, कम क्यों हो रही है? क्योंकि जो ग्रेविटी है वो नीचे खींच रही है, इसलिए उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। लेकिन जब वो नीचे आ रही है उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, एक बार 1 होगी, फिर 2, फिर 3, यहाँ वापस आते आते 5 हो जाएगी, क्योंकि दोबारा ग्रेविटी खींच रही है उसको। तो ग्रेविटी में आ गई एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से चेंज इन वेलोसिटी आएगा, और वेलोसिटी में चेंज अगर आया तो उसके मैग्नीट्यूड में आपको फर्क नजर आएगा, एक बार 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा अब सुनो बात ध्यान से, इसी को यहां देखो ध्यान से क्या हो रहा है, ये 2 रास्ते हैं यहाँ पे, आधे रास्ते से तो बॉडी ऊपर जा रही है, लेकिन बाकी आधे रास्ते में बॉडी नीचे आ रही है, यहां से हो रहा है ना। अब एक बात और देखो बेटे जी, जब ये ऊपर जाएगी तो जो उसका ऊपर का जो कंपोनेंट होगा, वर्टिकल का जो कंपोनेंट होगा, वो कम होता जाएगा और एक टाइम पे 0 हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, हॉरिजॉन्टल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रही, तो ये वी एक्स है इसका, मान लो ये वी वाई है, पर जब यहां पहुंचा तो ये तो इसका वी एक्स हो गया, पर वी वाई इसका कुछ कम नहीं हो जाएगा, यहां वी वाई कम नहीं हो रहा जब ऊपर जा रहा है, यहां पर जाकर के ये तो इसका वी एक्स हो गया, लेकिन यहां पर इसका वी वाई खत्म हो गया, 0 हो गया, ऐसे ही है ना। फिर यहां देखो, यहां पर ये इसका वी एक्स है, पर अब वी वाई बढ़ेगा, ये बढ़ गया वी वाई, जब यहां पहुंचे तो ये इसका वी एक्स है, और यहां पहुंच के इसका वी वाई भी और बढ़ गया, ऐसे ही हुआ ना। तो अब देख रहे हो यहां क्या चल रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई का ऊपर जा रहे हैं तो कम होता जा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी कम होती जा रही है, जब वापस आ रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। फर्क कहां नहीं पड़ रहा है? वी एक्स पे। हॉरिजॉन्टल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। कैसी है? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कितनी? 0। तो बेटे इसलिए तो हमने यहां पर एक्स को 0 लिखा हुआ है, सही है। वर्टिकल में काम कर रहा है, इस पूरे टॉपिक में एक ही एक्सेलरेशन लग रही है, वो भी लग रही है वर्टिकल में। कौन लगा रहा है? ग्रेविटी। तो मैंने इसको जी लिख नहीं दिया, क्या लिखेंगे? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ कैसा है इसका? इसका सब हेडिंग 9 पहला, अलोंग एक्स एक्सिस पे आ जाओ,
पहले मैं x लिखूंगा फिर y लिखूंगा, अलोंग x एक्सिस पे आ जाओ। ठीक है, इक्वेशन लगाता हूं, इक्वेशन लगा रहा हूं बेटे, x इक्वल यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर की, ये लगा दी मैंने इक्वेशन, ये लो। ठीक है जी, मुझे बताओ यहाँ पर ux कितना है और यहाँ पर ax कितना है? u cos ax, ठीक है, शाबाश, पुट कर दो ऊपर, t निकाल देना। us कितना है? u cos थीटा इंटू टी, ax जीरो था, ये सारा जीरो हो गया, यहां से t निकाल दो तो वो आ गया x अपॉन ये t आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आप आगे लिखो along y एक्सिस, अब आप लिख लो सेकंड पार्ट है इसका, along y एक्सिस। अब मैंने बात y की करनी है, तो y की बात करूंगा तो मैं y की इक्वेशन लगाऊंगा, तो y की लगा लो इक्वेशन, कौन सी लगाएंगे? y इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, समझ गए? यहां से बेटा ये बताओ यू वाई कितना है, ए वाई कितना है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। टी तो मैंने निकाल ही दी है, ये टी भी यहां पर पुट होगा। चलो बताओ जी, यू वाई कितना? यू साइन थीटा, बिल्कुल सही है। ए वाई कितना? नहीं 9.8 जी रखेंगे, डेरिवेशन कर रहे हैं, लेकिन एक ना तुम्हें मैंने यहाँ पर बात बतानी है एक्स्ट्रा थोड़ी सी, यहाँ सुनना है रहा। अब ये बात भी सुन लो यार, यहाँ पर क्या चल रहा है, कुछ बुक्स में ना, कुछ बुक्स में बेटे प्रोजेक्टाइल ऐसे दे रखा है और यहाँ पर मान रखा है पी पॉइंट, पी पॉइंट मान रखा है और ये इक्वेशन निकाल रहे हैं पी पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर ना उन्होंने ए वाई को लिखा है माइनस का जी। अब बताना माइनस क्यों लिखा? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आधे रास्ते में बॉडी तो जा रही है ऊपर, ग्रेविटी खींच रही है, ऑपोजिट हो गया माइनस। लेकिन कुछ बुक्स में वो कहते हैं कि हम ए वाई को माइनस जी ही क्यों लिखें, क्योंकि बॉडी यहाँ पे जब पहुंचेगी तो यहाँ तो वेलोसिटी भी नीचे है, ग्रेविटी भी नीचे है, तो दोनों प्लस के हो गए। तो कुछ बुक्स में बेटे लिखते हैं प्लस माइनस जी, क्या लिखते हैं? तो यहाँ पर मैं प्लस माइनस जी लगा लेता हूँ या माइनस लगा लो, बाकी जो आपके स्कूल में कराएंगे वो लगा लेना आप। ठीक है, आप लोग भी ध्यान रखना इस बात का, माइनस कराएंगे तो माइनस कर लेना, प्लस माइनस कराएंगे प्लस माइनस कर लेना। बात समझ आ गई मेरी, क्या बोला मैंने? तो अभी मैं इससे कर रहा हूँ। ठीक है, रख दो सारी वैल्यू जी, एक बना लो इक्वेशन, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, t की वैल्यू बताओ, x अपॉन प्लस हाफ ए वाई कितना, g, t कितना, x अपॉन में और इसका, ठीक है आगे बढ़ रहा हूं, y इज इक्वल टू, कुछ कटिंग हो रही है, u से u कट गया, फिर आगे बोलो साइन अपॉन कोस, तो ये बन गया x tan थीटा। आगे समझ, ये प्लस माइनस लिखा हुआ, प्लस लिखा हुआ, यहां प्लस माइनस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? इसका स्क्वायर खोल दो, ये लिखा हुआ है हाफ, ये लिखा हुआ है जी, इसको लिख लो एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, लो जी। इसमें से जो तुम्हें दिख रहा है कांस्टेंट है, क्या दिख रहा है, सारा ब्रैकेट में रखना, और जो तुम्हें दिख रहा है पर वेरिएबल है वो बाहर लिखना। जो कांस्टेंट है वो सारा ब्रैकेट में, जो वेरिएबल है वो ये करके दिखाओ, दिमाग लगाओ अपना। हाफ इज क्लियर टू अस, कांस्टेंट है, जी इज क्लियर टू अस, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बात बताओ, यू कोस थीटा जो था, जब मैंने डायग्राम बनाया था, ये पैराबोला था, इधर था यू कोस थीटा, ये था यू साइन थीटा। यू कोस थीटा इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच वाज कांस्टेंट, तभी तो एक्सप्रेशन 0 आई थी। जब आपने ax को 0 लिखा था, क्यों लिखा था? क्योंकि वेलोसिटी कैसी थी, कांस्टेंट, तभी तो ax 0 लिखा था आपने। तो बेटे क्या u कोस कांस्टेंट नहीं हो गया?
तो u cos तो गया ब्रैकेट में, u cos तो कांस्टेंट हो गया ना बेटे, स्केयर लगा रखा, स्केयर तो तुम भी लगाओगे ना, तो वो कौन हो गया कांस्टेंट, कोई दिक्कत तो नहीं आ तक। अब ऊपर देखो ध्यान से, x कैसे वेरिएबल, इधर देखो ये हमारा x था, जब बॉडी यहां पहुंची तो इतना x, जब बॉडी यहां पहुंची तो इतना x, जब बॉडी इतना यहां पहुंची तो इतना x, जब बॉडी यहां पहुंची तो इतना x। x वेरिएबल नहीं है, x माने उसका डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में, क्या बॉडी आगे नहीं जा रही, तो x तो यहां पर कौन हो गया वेरिएबल, वो लिखोगे बाहर। अब सुनो ध्यान से, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक तरफ आ गया y, एक तरफ आ गया एक्स स्क्वायर, और मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि जहां पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए, एक y और एक x के राजे, तो उसका ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, पैराबोला बनता है। तो आप एक लाइन लिख लो, दिस इक्वेशन इज ऑफ पैराबोला, दिस इक्वेशन इज ऑफ पैराबोला एंड हेंस द बॉडी विल फॉलो पैराबोलिक पाथ, hence the body will follow parabolic path। ठीक है,